हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें सिर्फ अन्न का त्याग नहीं किया जाता, उसमें जल की एक बूंद भी नहीं ली जाती। यानी कि अन्न और जल दोनों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण तक। ये अत्यंत कठिन एकादशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुण्यफल प्रदान करने वाली भी एकादशी है। कुछ भक्त संपूर्ण वर्ष में सबसे अधिक पुण्यमयी इस निर्जला एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन अक्सर मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर निर्जला एकादशी के दिन पानी कब पीना चाहिए। क्या सभी के लिए ये नियम लागू होते हैं कि सभी को निर्जला एकादशी में जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि प्रातः काल में सूर्योदय से पहले जल लिया जा सकता है, तो क्या वास्तव में ले सकते हैं? फिर दांत साफ कैसे करेंगे, स्नान कैसे करेंगे, और अगर बिल्कुल पानी के बिना ना रहा जाए तो क्या करना चाहिए? इन सब के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए इस निर्जला एकादशी पर आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए निर्जला एकादशी में पानी कब पिए ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस पांडव निर्जला एकादशी के दिन हम न सिर्फ अन्न का त्याग करते हैं, अपितु अन्न के साथ साथ हम जल का भी त्याग करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि ये गर्मी का समय है और ऐसे समय में बिना जल के रहना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तपस्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। और इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पी सकते। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपको ये निर्जला एकादशी बिल्कुल नियमों के साथ बिना जल और बिना अन्न के ही रखनी चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या फिर उसको दवाई लेनी पड़ रही है तो वो निर्जला कैसे रखें। तो देखिए, अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते या फिर आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि आप दोपहर 12 बजे तक बिना जल के रहें। यानी कि दोपहर 12 बजे तक जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार प्रयास करके 12 बजे के बाद भगवान से प्रार्थना करें, अपनी दीनता, अपनी मजबूरी को भगवान के सामने रखें, रोएं और उनसे ये कहें कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी शारीरिक मर्यादाओं के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। भगवान से हृदय पूर्वक ऐसी प्रार्थना करें और उसके बाद आप जल ले सकते हैं। और फिर पूरा दिन प्रयास करें कि सिर्फ जल के साथ ही निर्जला एकादशी रखें और कुछ भी नहीं। दूसरा विकल्प हमारे पास ये आता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्हें लगता है कि अगर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता हूँ या खाती हूँ या कुछ भी नहीं लेती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, बिना कुछ खाए पिए पेट में जलन होती है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप जल के साथ दूध लीजिए। जितना आवश्यक हो उतना ही लीजिए, जितना कम से कम में चला सके उतना लीजिए, लेकिन संपूर्ण दिन सिर्फ जल और दूध के साथ बिताइए। ये दूसरा ऑप्शन है। अब कई बार भक्त बोलते हैं कि हमें शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है जिसमें बिना कुछ खाए पिए रहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा अगर कुछ नहीं खाया तो ऐसे लोगों के लिए आप फ्रूट्स लीजिए। ऐसे फल लीजिए जिसमें रस हो, जो अभी के सीज़न के अनुरूप हो, जैसे कि तरबूज, आम, चीकू, जिसमें फाइबर भी मिले आपको। ऐसे फल लेकर आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करें कि सिर्फ जल, दूध और फल के साथ ही एकादशी को समाप्त करने का प्रयास करें। अगर आप इन माध्यमों के साथ में निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर किसी को ये लग रहा है जैसे कि कोई गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं या फिर बहुत ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें दिन में 2 या 3 बार कुछ न कुछ भोजन देना ज़रूरी है, ऐसे लोग एकादशी प्रसाद के साथ भी ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये व्रत हम अपने शरीर के लिए नहीं रख रहे हैं, ये व्रत हम अपनी चेतना के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए रख रहे हैं। और इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। हम संपूर्ण दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उदाहरण के रूप में, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिना जल के रह सकती हूँ, फिर भी अगर मैं ये बहाना करूँ कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या फिर मुझे बीमारी आ जाएगी या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
मन के इन सभी कारणों को लाकर अपने शरीर के ऊपर थोप दूं और ये बोलूं कि भाई मैं निर्जला नहीं कर सकती, तो ये सबसे बड़ा छलावा होगा। भगवान के साथ नहीं, खुद के साथ, क्योंकि भगवान तो हमें अंदर बाहर दोनों तरफ से जानते ही हैं। तो इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप ये निर्जला बिना जल के कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ लेकर भगवान के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या भगवान को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये दिखा सकते हैं कि हम उनकी भक्ति के लिए सीरियस हैं? तो ये निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के ही रखिएगा। हाँ, अगर जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, सच में जिसे शारीरिक तकलीफ है, बीमार है, गर्भवती है या और कोई भी समस्या है, वो भगवान से प्रार्थना करके जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फल ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप ये व्रत करने जा रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि देखो आज मैं पूरा दिन निर्जल व्रत रखा है। हमें सिर्फ भगवान को दिखाना है कि हम उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। और आपका ये विनम्र प्रयास देखकर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी गिलहरी के छोटे से प्रयास से अगर भगवान श्री राम प्रसन्न हो सकते हैं, उसे इतना बड़ा वरदान दे सकते हैं, तो क्या आप 24 घंटा बिना जल के भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तपस्या करेंगे? तो क्या वो आपके सामने नहीं देखेंगे? विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए उनके ऊपर, वो आपका कुछ अहित नहीं होने देंगे। तो प्रयास करिए। अगर बिना जल के निर्जला रख सकते हैं तो ये वर्ष में सिर्फ एक ही दिन आती है और सुनहरा अवसर है। पूरा प्रयास करके इस व्रत को रखिए। लेकिन हाँ, भावुक भी मत होइएगा, सेंटिमेंटल मत होइएगा। जहाँ पर लगे स्वास्थ्य खराब हो रहा है या फिर कल स्वास्थ्य खराब हो सकता है अगर आज पूरा दिन निर्जल रखा, तो ऐसे केस में जल लीजिए, दूध लीजिए या फिर फल लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। भगवान के सामने रोइए, अपनी विवशता को लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक करें, ताकि आने वाले समय में आप ये तपस्या कर पाएँ। सभी चीज़ों का मूल आधार आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना कैसी है वो है, भगवान वो देखते हैं। और जाते हुए एक इम्पॉर्टेंट लास्ट प्रैक्टिकल टिप बता रही हूँ। अगर आपको खुद निर्जल व्रत रखना संभव नहीं लग रहा है और आपके आसपास में या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो निर्जल व्रत रख रहे हैं, तो हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे कि कम से कम आप जो लोग निर्जल व्रत रख रहे हैं उनके सामने बैठकर पानी मत पिएगा, उनके सामने बैठकर फलाहार या एकादशी प्रसाद मत लीजिएगा। अगर हम किसी को सहायता नहीं कर सकते निर्जल व्रत रखने में, तो उनका व्रत भंग करने में भी हम माध्यम ना बने, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर घर में सभी निर्जल रख रहे हैं या घर में कोई एक सदस्य भी निर्जल व्रत रख रहा है, तो उसके सामने जाकर पानी मत पीजिएगा, उनके सामने प्रसाद मत लीजिएगा। और जो निर्जल व्रत रखना चाहते हैं उन्हें उत्साह दीजिए, प्रेरणा दीजिए, सहायता कीजिए। इस प्रकार भी आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। कई बार एकादशी 2 दिन आती है और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एकादशी किस दिन रखें। हम अपने वीडियोस में तो वैसे बताते हैं, लेकिन कभी कभी वो वीडियो भी आपसे छूट जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कैसा हो अगर हर एकादशी से पहले आपके व्हाट्सएप पर एक पर्सनल मैसेज आए जिसमें बताया गया हो कि आपके शहर के अनुसार किस दिन किस समय आपको एकादशी रखनी है और पारण कब करना है। यही है हमारी एकादशी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की विशेषता। हर एकादशी का सटीक दिन, पारण समय आपके स्थान के अनुसार। और हाँ, आप पर्सनली भी हमें मैसेज करके अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो इसके साथ आपको मिलेगी एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई-बुक बिल्कुल फ्री, जिसमें वर्ष की सभी 24 एकादशियों की कथा, व्रत विधि, पारण समय सब कुछ एक जगह मिलेगा। और सबसे बड़ा ऑफर हम आपको दे रहे हैं इस निर्जला एकादशी पर। इस ग्रुप का एक्सेस और आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस समय वो आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपये में। तो जल्दी करें, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हमें आशा है कि इस निर्जल व्रत में जल लेना है, नहीं लेना है, फलाहार लेना है, क्या लेना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अगर इसमें और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए और तैयार हो जाइए आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है आपको, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और आसपास के सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी कीजिए। आपका मोबाइल
आपके हाथ में ही है और व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को निर्जला एकादशी व्रत रखने के लिए प्रेरित कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई जानकारी ही आपको बताते हैं। किसी इधर उधर के यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल से या वेबसाइट से माहिती लेकर हम नहीं आते, भरोसा कीजिए हम पर। तो चलिए आने वाली निर्जला एकादशी के लिए अपने मन को और शरीर को तैयार करते हैं और आरंभ करते हैं एक ऐसी तपस्या यात्रा जो हमें भगवान की विशेष कृपा प्रदान करवा सकती है। हरे कृष्ण।